जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल वाल है। माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो अक्सर ये जो ब्रीडर है ना, ये समझना शुरू कर देते हैं कि शायद अब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया है। ठीक है, इसलिए ना शायद क्रॉसिंग का टाइम आ गया है। लेकिन हकीकत ये है कि हर जो इनकी है ना मूवमेंट, वो ब्रीडिंग का सिग्नल नहीं होता। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अभी क्रॉसिंग का सीज़न क्यों नहीं है और ब्रीडर को इस दौर में हमें किस तरह कंट्रोल करना है और कब हमने ब्रीडिंग शुरू करवानी है इनसे। हमने ये पहले महसूस किया है, अक्सर महसूस किया है कि जब जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, ये बकरा बकरी जो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होने की वजह यही है कि सर्दियों में हम इनको अच्छी खुराक दे रहे होते हैं। वो अच्छी खुराक जो है ना, वो खाने से इनका जो हाजमा है वो बेहतर हो जाता है। बॉडी इनकी फ्रेश हो जाती है बजाय गर्मियों के। एनर्जी लेवल इनका बढ़ जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी बस एनर्जी लेवल बढ़ गया तो उसके लिए वो उसको इस काम पे लगा दें। हम ब्रीडर को अपने सख्त सर्दी में अपने बाड़े में अंदर भी छोड़ देते हैं साथ ही बकरियों के, तो उससे अगर वो रात को क्रॉस करता है तो जितनी सर्दी पड़ रही है इसमें जो बच्चों की ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है। बीमारियों का जो रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ब्रीडर जो है वो जल्दबाजी करे तो क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया, बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। बकरी के जो है अपना उसकी कंसीव करने की प्रेगनेंसी के लिए वो कम रेशो हो सकती है। ठीक है, बकरी पहले जो है जितनी ठंड की वजह से वो स्ट्रेस में जानवर होता है, तो अगर वो कंसीव कर भी जाती है तो जो जानवर पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो कमज़ोर रह जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमें अब वक्त का तयन करना है। हमें आइडियल वक्त पे अपने ना बकरियों को क्रॉस करवाना है। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हम अपने ब्रीडर को ठंडा कर लें। अब ब्रीडर को ठंडा करने का ये मतलब तो नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जी आप इसको बिल्कुल ऐसा कर दें कि ये काम शाम छोड़ दे। इसका मतलब ये है कि ये जानवरों को, बकरियों को तंग शंग ना करे। उसका बेहतरीन हल यही है, आप इसको बाड़े में कहीं अलहदा जो है वो बंद कर दें, मतलब बकरियों से सेपरेट इसका रखें मामलात इसके। तो अभी इस वीडियो में फिर बाज़ कमेंट्स में बाज़ आप सवाल करेंगे, अगर क्रॉसिंग नहीं करवानी तो फिर क्या करें इस टाइम में इसको। तो बकरा बकरी जो भी है ना, हम इसकी बॉडी कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे इन सर्दियों में। इसको हम अच्छी खुराक देंगे। ठीक है, डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेंगे हम इनकी। बल्कि इतनी पीक में हम इनकी डिवर्मिंग नहीं करेंगे। जब भी पीक मौसम हो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो या बहुत पीक की सर्दी पड़ी हो, तो उसमें हम डिवर्मिंग से अवॉइड करेंगे। ठीक है, मतलब मकसद ये है कि हम इनका बॉडी स्कोर अच्छा करेंगे, ताकि हम जैसे मार्च में अप्रैल में हम इनसे क्रॉसिंग करवा कर आगे अपनी ब्रीड को इम्प्रूव कर सकें। तो अगर इनकी सेहत अच्छी होगी, हम इनको क्रॉस करवाएंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा है कि बच्चों की जो तादाद है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है जी, हम इनकी अच्छी फीड प्लान करें उसमें, जिसमें प्रोटीन और मिनरल्स हों इस टाइम में। ठीक है, हम इनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करें कि कौन सी बकरी हीट में आई और हमने उसको फिर कंसीव करवाया नहीं करवाया, फिर उसका क्या रिज़ल्ट निकला। मतलब ये इनको अब इस टाइम सर्दियों में सरवाइव कैसे करना है, हमने इस पर फोकस करना है। वीडियो को क्लोज़ करें तो आखिर में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर सीज़न का हर वक्त, मतलब हर काम का एक वक्त है। ठीक है, और वो काम जो है अपने वक्त भी अच्छा लगता है। तो जिस तरह अब जो इसका है इनसे क्रॉसिंग का सीज़न वो अगर मार्च अप्रैल है, तो हमें चाहिए कि हम मार्च अप्रैल में इनसे क्रॉसिंग वगैरह करवाएं और इनसे आगे हम मामला तय इन बच्चों के लिए करें। तो सर्दियों का स्टार्ट ये सिर्फ इनके तैयारी के लिए होता है, ना कि जल्दबाजी में हम क्रॉसिंग करवाते रहे इनसे। ये काम एक बड़े सब्र और प्लानिंग से चलने वाला है। ठीक है, यही एक सक्सेसफुल जो है ना ब्रीडर की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपका सवाल हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें जी। दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया।